दोस्तों, यह घटना झारखंड के धनबाद जिले की है। धनबाद में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में खूब माहिर और तेज थी, बहुत होशियार थी। वह कुछ बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी। समाज में हो रही गलतियों और भ्रांतियों को सुधारने का एक यूनिक तरीका वह अपनाएगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग शुरू करने के बाद वह घर लौट आई। तब उसके माता पिता कहते हैं, बेटी अब तो तुम एक अच्छी नौकरी पा चुकी हो और तुम्हारी उम्र भी, अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लड़की कहती है, पिताजी शादी तो हमें करनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो मेरा लक्ष्य है वह मुझे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ, समाज कैसा है। अभी तक तो मैं समाज को कभी देख ही नहीं पाई। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूँ और ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन पिताजी समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमें कैसे उनका सामना करना है, यह सब देखना चाहती हूँ। 4-5 साल तक मुझे सिर्फ यह अनुभव करना है, उसके बाद ही शादी करूँगी। पिताजी, आप और माँ मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़िग हूँ। पिताजी ने आखिरकार कहा, बेटा अब तुम समझदार हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो और अपना ध्यान खुद रख सकती हो। यह सुनकर अनीता ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद अनीता अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। धनबाद में उसकी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने निजी ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने आदेश का पालन किया और वह अनीता को शहर की एक सुनसान जगह पर छोड़ आया। वहां पहुंचकर अनीता ने कहा, आप ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगी और किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर के मारे बोला, मैडम आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद अनीता ने अपने कपड़े और लुक बदल लिया और उसने खुद को एक भिखारन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली कुचैली हालत में वह बाजार की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद वह थाने के पास पहुंची। वहां उसने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देखकर चौंके और बोले, अरे यहाँ क्या कर रही है, कहीं और जाकर मांग, यहाँ मत परेशान कर। अनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। यह कहकर वह थाने के आसपास टहलने लगी, जैसे वह कुछ खास तलाश कर रही हो। अनीता जो भिखारी के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी, हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई। इसी बीच अनीता ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने यह किया है वह एक अमीर व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। यह सुनकर अनीता के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार रो रहा था और वहीं आरोपी के प्रभावशाली परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अनीता ने पुलिस वालों की नज़र से बचते हुए थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वहां मौजूद अधिकारी चौंक गए। दरोगा साहब ने गुस्से में पूछा, अरे इसे अंदर किसने आने दिया? ये भिखारिन यहाँ कैसे घुस गई? कांस्टेबल घबरा गए और बोले, साहब हमारी नज़र इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं यह कब अंदर आ गई। दरोगा साहब ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दे दो और पैसे दे दो और यहाँ से भगाओ, हमें अपना काम करने दो। 2 कांस्टेबल ने अनीता से कहा, देख यहाँ से जा, कुछ पैसे चाहिए तो ले ले, कुछ खाने को चाहिए तो ले ले, लेकिन यहाँ मत बैठ। अनीता ने उनकी बात अनसुनी करते हुए शांत स्वर में कहा, साहब मैं यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आपको परेशान नहीं करूँगी, बस उसे कोने में बैठने दीजिए। अनीता थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से दरोगा साहब की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी।
उसने देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा ने लड़की के पिता से कहा, देखिए, यह मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यहीं निपटा लिया जाए। लड़की का पिता मजदूरी और लाचारी में कांपते हाथों से दरोगा को पैसे देता नजर आया। अनीता यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह जानती थी कि अब समय आ गया है अपनी पहचान और अधिकार का सही उपयोग करने का। गरीब माँ बाप दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, रोते हुए कहते हैं, साहब, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं आपको दे सके, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए। आपसे बस यही निवेदन है, कृपया हमें न्याय दिला दीजिए। दरोगा ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए एक ठंडी नजर डाली और उसने कहा, देखो, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चलता। तुमसे जो बन पड़े वह करो, वरना वापस जाओ। उधर अमीर पक्ष के लोग, जो पहले से ही दरोगा को मोटी रकम दे चुके थे, मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पैसे से दरोगा का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अमीर लड़के के परिवार के पक्ष में बोलने लगा और गरीब परिवार को डांटते हुए कहने लगा, तुम लोग यहाँ तमाशा मत करो, अपना काम करो और चुपचाप कोर्ट में जाना हो तो जाओ, यहाँ हंगामा मत करो। गरीब लड़की की मां ने कहा, हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? इस बीच भिखारी के भेष में बैठी आईपीएस अधिकारी अनीता सब कुछ चुपचाप देख रही थी, लेकिन दोस्तों, उसने देखा कि दरोगा किस तरह अमीरों के पैसे के लालच में आकर गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन वह अब भी चुपचाप दरोगा और गरीब परिवार को देख रही थी। दरोगा गरीब परिवार से कहता है, तुम लोग घर जाओ और तुम्हारे केस को मैं देख लूंगा, गहराई से जांच करूंगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करूंगा। गरीब पिता भावुक होकर कहता है, साहब, हम आपके भरोसे हैं, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दरोगा बड़ी सहजता से जवाब देता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही गरीब परिवार थाने से बाहर निकलता है, दरोगा अमीर व्यापारी से पैसे लेता है और उसके पक्ष में कार्रवाई करने की योजना बनाने लगता है। थाने के बाहर भिखारन के रूप में बैठी हुई आईपीएस अनीता गरीब परिवार को रोक लेती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ, पूरा मामला मुझे बताइए। गरीब पिता थोड़ा चिढ़ते हुए कहते हैं, हम जो भी सह रहे हैं वे हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब, अपना काम करो। गरीब परिवार को यह नहीं पता था कि वह भिखारन दरअसल एक आईपीएस अधिकारी है। थाने में मौजूद किसी पुलिसकर्मी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अनीता, जो वहां भिखारी के रूप में बैठी थी, दरअसल इस थाने में नई नियुक्त हुई अधिकारी है। अनीता ने फिर पूछा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आखिर आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? गरीब परिवार हिचकिचाते हुए बोला। जैसे ही उन्होंने देखा कि यह भिखारन साफ सुथरा हिंदी में बात कर रही है और कभी कभी अंग्रेजी में भी बात कर रही है, वह सब हैरान रह गए। थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी यह सब देख रहे थे और बहुत चक्के रह गए। कांस्टेबल अनीता के पास आकर बोले, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ। अनीता ने यह सुनते ही अपना गेटअप हटा दिया और जैसे ही उसने अपने असली रूप में कदम रखा, सभी कर्मचारी हड़बड़ा गए। दरोगा को फटकारते हुए उसने कहा, तुमने गरीब परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें अच्छी तरह से देख ली है, अब तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाने के सभी पुलिसकर्मी सन्न रह गए। दरोगा घबराकर माफी मांगने लगा, लेकिन अनीता ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वह अब गरीब परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगी। अनीता की शक्ति देखकर सभी पुलिसकर्मी उसे सलाम ठोकने लगे। अंत में अनीता ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया और थाने के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सजा दी। अनीता, जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। उसने दरोगा और सभी कांस्टेबलों को एक एक कर तलब किया और उनके कर्तव्यों में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सख्त फटकार लगाई। दरोगा से सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को पैसे के लिए बेच दिया। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद अनीता ने कुछ पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया। थाने में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब कैसे हुआ, लेकिन अनीता ने यह सुनिश्चित किया कि हर दोषी को उसकी सजा मिले और गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिले। इस घटना के बाद पूरे धनबाद शहर में लोग आईपीएस अधिकारी अनीता की चर्चा होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर जगह बस यही बात हो रही थी कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने भिखारी का भेष धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और गरीब परिवार को न्याय दिलाया। धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, यह कर्तव्य निभाने का मार्ग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। ऐसे अधिकारी जो गरीबों, पीड़ितों और शोषितों के लिए खड़े होते हैं, असल में समाज के सच्चे रक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि न्याय कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। इस पूरी घटना ने आपके दिल और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। अगर यह कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया नज़रिया देती है, तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया निष्पक्षता के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। याद रखिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।